हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाथ मॉड्यूल के बारे में। पाथ मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, जैसे हमें कोई भी चीज़ हमें इसे पहले तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट कंस्ट पाथ की तरह यूज़ करो और ये पाथ से कनेक्ट करने पे फोल्डर या फाइल्स से हम कोई भी अपनी फाइल निकाल सकते हैं। अब इसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं। पहले जैसे हमने यहाँ पैकेज.json में हमने ये एक्सप्रेस नोडमोन इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद जो है हम आते हैं यहाँ index.js में आया, एक्सप्रेस का कोड लिखा, ये लिखा, पाथ को ये लिखना जरूरी है, इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये app.get का एक राउटर बना होता है ऑलरेडी, यानी देखो रेस्टोरेंट पाथ डॉट मॉड्यूल लिख दिया, उसके बाद ये करा पैकेट.json में आके ये दे दिया नोडमोन। और उसके बाद जैसे ही मैं इस फाइल को मैं चलाऊंगा तो मेरी ये फाइल इसमें देखिए यहाँ पे चल मिलेगी पाथ मॉड्यूल। यहाँ चलने के बाद क्या होगा, अब मैं पाथ को कैसे यूज़ करते हैं देखिए। मैंने एक फाइल पाथ बनाया, मैंने लिया इन्वर्ट कॉमा के अंदर फोल्डर होम, फोल्डर के अंदर निक फोल्डर है, उसके अंदर निक की फोल्डर, उसके निकिता डॉट पीडीएफ करके एक फाइल है। ये मैंने खुद से बनाया है, ये कोई बनानी है। मैंने एक फाइल दिया, अब इसमें कंसोल में जाके एक तो बेस नेम, इसके लिए पार्ट डॉट बेस नेम करके फाइल हुआ, तो बेस नेम बताएगा। बेस नेम से मतलब क्या है कि मतलब उसका नेम क्या है फाइल का, कंसोल डायरेक्टरी नेम, उस डायरेक्टरी का पाथ क्या है, ये देखो होम निक निक की पार्ट डॉट डर नेम करके एक्सटेंशन नेम है, पार्ट डॉट एक्सटेंशन नेम, वो कौन सी फाइल थी, पीडीएफ की फाइल है, ये इस तरह दिखा देगा। तो जैसे ही मैं कंसोल करूंगा तो देखिए मुझे इस तरह से दिखाएगा, ये देखिए बेस नेम, मतलब मैं ऐसे जो है यहाँ npm स्टार्ट करूंगा, फिर इसके बाद जाके मैं ऐसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है ये। तो देखिए बेस नेम में इतना डॉट जो फाइल का नाम है, डायरेक्टरी नेम, पाथ क्या है होम निक निक की, एक्सटेंशन नेम क्या है उसका पीडीएफ है। फिर इसके बाद एक पैटर्न होता है कंस्ट पास्ट पाथ डॉट पार्स फाइल पाथ। पाथ डॉट पार्स क्या कहता है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन भी देता है साथ में, और इसकी और भी अदर इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है, इंक्लूड करता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देता है हमें। कंसोल डॉट लॉग पास्ट कर दो, ठीक है ना, या इसके अंदर ही पार्ट डॉट पास करके फाइल पाथ भी लिख सकते थे, या हमने अलग से बना दिया, इसमें भी हम अलग से बना सकते हैं। तो ये देखिए ये ऐसे देगा, ऐसे ही जाके npm स्टार्ट और इसे रिफ्रेश करेंगे तो इसे देखो ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे आके देखो ये फिर देगा रूट दे दिया इसने, देखो ऑपरेटिंग मॉनिटर में, ये देखो डायरेक्टरी बेस क्या नेम है उसका, एक्सटेंशन नेम, उसका नेम क्या है, उस फाइल का नेम क्या है, निकिता नेम है उस फाइल का, ये देखो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दे दिया, नहीं दे दिया। उसके बाद एक अगला मेथड आता है पाथ ज्वाइन करने वाला, पाथ को ज्वाइन मतलब खुद का एक पाथ बनाना। ये तो एक पाथ बना हुआ था, पाथ ज्वाइन करके ये देते हैं हम, देखिए ये पहले मैं जरा इसे जो है वो करके दिखाता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्या करेगा, कंस्ट फुल पाथ दिया, पार्ट इंटर नेम दे दिया, उसमें पब्लिक एक फोल्डर है, उसमें इमेजेस एक फोल्डर है, उसमें निक्की जेपेग की एक इमेज है। कंस्ट्रोट और फुल पाथ करके बाद जो है npm स्टार्ट करके जैसे ही मैं उसे वो करूँगा, npm स्टार्ट करके इसे ये करूँगा, तो मुझे देखिए नीचे ये कैसे दिखाएगा, ये डिन नेम करके ये पब्लिक इमेज फोल्डर दिखाएगा ही दिखाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा क्या दिखा रहा है, ये देखिए निक पब्लिक इमेज तो दिखाई रहा है, उसके अंदर निक की जेपैग तो है ही, लेकिन साथ में ये डिन नेम देने से क्या हुआ, ये पीछे तक चला गया जहाँ मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, डी ड्राइव से, उसके अंदर लर्निंग है, एक्सप्रेस जेएस का फोल्डर है, प्रैक्टिस 12, उसके अंदर ये सब जो है इस तरह फोल्डर डायरेक्ट उठा रहा है। इसके बाद अगर मैं डिन नेम ना दूं, अगर मैं ये टेन नेम बंद करके मैं जो है इसके साथ एक्टिव करूँ कि अगर मैं इसमें टेन नेम नहीं दे रहा, तो टेन नेम देने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आया, इसके बाद इसे किया रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद अब देखिए इसका दिखाने का तरीका, जो मैंने यहाँ फोल्डर दे रखे केवल उसी को शो करेगा, पब्लिक इमेजेस जेपीईजी बस यही शो करेगा, विदाउट उसके एक फोल्डर से कनेक्ट कर देगा। डी टाइप जहाँ से प्रोजेक्ट है, फिर आता है एब्सोलूट, एब्सोलूट वाले में क्या आता है पाथ रिजॉल्व, ये जो क्या करता है, ये ऑटोमेटिक डी ड्राइव जहाँ से मेरा प्रोजेक्ट चलता आ रहा है उसी को पूरे को लेगा। इसमें एक निक फोल्डर है, उसमें निकिता फोल्डर है, निक्की फोल्डर में निक्की M4 करके वीडियो फाइल है। रिजॉल्व मैटर में डर नेम देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली नेम और डायरेक्ट कंसोल लॉग पाथ कर दो, तो प्रेस करो npm स्टार्ट करके वहाँ पे जाके, तो देखो ये ऐसे दिखाएगा, ये ऑटोमेटिक पीछे से ले लेगा डी ड्राइव करके, फिर निक निकिता निक्की, और इसमें MP4 की फाइल है, कर देगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक फोल्डर बना दिया अपने यहाँ पे, इससे क्लिक करके एक पब्लिक फोल्डर बना रखा है, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, CSS की फाइल है, कोई उसकी इमेजेस पड़ी है, वीडियो पड़ी है, कोई EGS की फाइल है जो HTML टेम्पलेट यूज़ करने वाली, तो उसको क्या करता है, ये डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस का मेथड होता है, app.use express.statics, वैसे स्टैटिक करके ब्रैकेट के अंदर पब्लिक दे सकते हो, या स्टैटिक करके पार्ट डॉट जॉइन नेम करके पब्लिक कर दो। तो बस क्या नहीं करना होता है, फिर यहाँ पे आके आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इमेज का नेम दो, फाइल का नेम दे दो, फाइल का नेम पब्लिक फोल्डर से ऑटोमेटिक फाइंड कर लेगा,
ऑटोमेटिक फाइंड करके हमें ये बता देगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट भी हम इसे यूज़ करते हैं। पीछे वीडियो में भी हमने इसे यूज़ किया है। ये पाथ डॉट जॉइन पीछे हमने प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये पाथ मॉड्यूल यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस ऑन पाथ मॉड्यूल लिखने से क्या होगा कि यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है ना। इस तरह से पाथ मॉड्यूल का हम इसमें यूज़ करते हैं।